आइए जानते हैं लूना आज एक और सूत्र में क्या संदेश देता है। लूना कहता है कि मैं जितना जो भी बनाता हूँ इतना ही मिटा देता हूँ, और मैं बनाकर भी मिटाकर भी हमेशा खाली का खाली रहता हूँ। जो भी बनाता हूँ उनके साथ मैं स्वयं नहीं बनता हूँ। मैं जो भी मिटाता हूँ उनके साथ मैं स्वयं नहीं मिटता हूँ। मैं मिटता हूँ तो किसी के सारे पर नहीं, किसी के आधार से नहीं, किसी के साथ से नहीं। बार बार मिटने का जोर क्यों देता हूँ? मैं बार बार कुछ भी नहीं होने का जोर क्यों देता हूँ? मैं इस बात से सबको ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ, यदि कोई खुद में ही खुद बनकर अटक जाएंगे और किनारे पर ठहर जाएंगे तो अटके के अटके ही रह जाएंगे और ठहरे के ठहरे ही रह जाएंगे। अस्थाई कभी नहीं हो पाएंगे। स्थायी होना है तो हम जो भी बनाते हैं उसको तो मिटाना ही मिटाना है, और हम स्वयं भी स्वयं से मिटना होगा। स्वयं को भी बिल्कुल बनाकर नहीं रखना। जो कुछ भी बनकर रहता है वो अस्थाई होकर भी अस्थाई नहीं है, क्योंकि वो अस्थाई होकर दौड़ता है। मैं बेअस्थाई की बात करता हूँ, जो अस्थाई में भी अस्थाई नहीं होता है। स्वयं को मिटा कर और स्वयं से मिट जाता है, वो ही अस्थाई होता है। जो अस्थाई है वो कभी नहीं, कुछ भी नहीं है। वो कभी भी नहीं है और अभी भी नहीं है और कुछ भी नहीं है और सब कुछ भी नहीं है। मुझे विचार इस बात का है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ बनकर बैठ जाता है। बनकर बैठ जाता है वो परम आनंद के परम आनंद में आनंद नहीं हो सकता। वो सुख दुख आनंद तानी सीमित हो जाता है। परम आनंद के आनंद का अर्थ है कि उसमें कोई भी आनंद नहीं है, परंतु फिर भी वो है, उसको लिया नहीं जाता और दिया नहीं जाता। क्योंकि जो मुक्त तो है वो मुक्त बन के बैठ जाता है, जो सहज है वो सहज बन के बैठ जाता है, और जो निर्वाण में है वो निर्वाण बनकर बैठ जाता है। इसलिए मुझे बैठने का ही विचार आता है। इस विचार को तोड़ने का ही मैं संदेश देता हूँ। कोई भी मुक्ति के विचार में ना अटके, कोई भी सहज के विचार में ना अटके, कोई भी समाधि के विचार में ना अटके, कोई भी निर्वाण के विचार में भी ना अटके। एक चलकर अटकने का ही मार्ग है, ये ठहरने का ही मार्ग है, अंत में किनारे लगने का ही मार्ग है। यदि जो भी कुछ बनेगा वो अवश्य अटकेगा, उनको अटकने से कोई नहीं बचा सकता, स्वयं को स्वयं भी नहीं बचा सकता। जो निर्वाण चढ़ेगा वो निर्वाण में ही अटक जाएगा, जो सहज में हो जाएगा वो सहज में अटक जाएगा, और जो मुक्ति में हो जाएगा वो मुक्ति में अटक जाएगा, और जो परमात्मा के ध्यान में हो जाएगा वो उसी में अटक जाएगा, और जो आत्मा के ध्यान में हो जाएगा वो उसी में अटक जाएगा। जो जिसमें होगा वो वैसा ही अटक जाएगा। मेरा संदेश ये है कि किसी में नहीं अटकना है, स्वयं के स्वयं में भी नहीं अटकना है, मिटने पर भी नहीं अटकना है, और कुछ भी नहीं होने पर भी नहीं अटकना है। मैं इतना इस अटकने का इशारा करता हूँ कोई ना अटके, और जो अटकने न अटकने का जो को हकीकत सत्य है वो व्यक्ति स्वयं ही जानेगा। क्योंकि जो हकीकत है वो यहाँ कहा नहीं जाता। हकीकत की ओर इशारा करता हूँ, बाकी कह नहीं सकता हूँ कि हकीकत तो केवल
जाना जाता है, कहा नहीं जाता। जो भी कुछ भी बन गया वो अमर रहने के लिए भी बन गया और वो मिटने के लिए भी बन गया। जो कुछ भी बन के रहता है वो भी अखंड रहता है, और जो कुछ भी नहीं है जो मिट जाता है वो भी अखंड रहता है। किंतु जो बनकीर अखंड रहता है उसका परिवर्तन होता है, और जो मिटकी अमर रहता है, अखंड रहता है, उसका कभी भी परिवर्तन नहीं होता। मिटने में जैसा परम आनंद का आनंद है, ऐसा आनंद परिवर्तन में नहीं है, क्योंकि परिवर्तन दर्शे को लेकर होता है और अदर्शे को लेकर होता है। जो अदर्शे का परिवर्तन है वो आंखों से दिखता नहीं है, और जो दर्शे का परिवर्तन है वो आंखों से दिखता है। अदर्शे का परिवर्तन जाना जाता है, समझा जाता है, एहसास किया जाता है, और दर्शे का परिवर्तन देखा जाता है और समझा भी जाता है। ये दोनों ही अजोड़ से प्रगट होता है। दर्शे भी अजोड़ से है और अदर्शे भी अजोड़ से है। जोड़ का दूसरा पहलू ही अजोड़ है और दर्शे का दूसरा पहलू ही अदर्शे है। ये दोनों उसी से प्रगट होते हैं जब वो कभी भी प्रगट नहीं हुआ और कभी भी प्रगट नहीं हुएगा। मैं भी उसी की बात करता हूँ, वो कभी प्रकट हुआ भी नहीं है और कभी होगा भी नहीं और है भी नहीं। बार बार उसी का ही संदेश देता हूँ कि वो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी नहीं है वो सदा से मिटा हुआ है, वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनसे ही प्रकट होता है। हमें सब कुछ जो प्रगट होता दिखता है वो उनसे प्रगट नहीं होता है, मात्र हमें दिखता है। हमारा भ्रम है कि जो सब कुछ है सब कुछ उनसे प्रगट होता है, परंतु उनसे प्रगट नहीं होता है। मात्र उनसे तो एक भ्रम की उत्पत्ति होती है, इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्रगट होना बात अलग है, उत्पत्ति होना बात अलग है। उत्पत्ति वह है जो पल में बनती है और पल में मिटती है। प्रगट वो है जो सदा है, सारी उत्पत्ति के कण कण में है, सारी उत्पत्ति के घट घट में है। जो पूरी उत्पत्ति को जान लेता है वो पूरी प्रगटता को भी जान लेता है। ये भी जान लेता है कि ये प्रगटता उसी से है जब वो कभी प्रगट नहीं हुआ और कभी नहीं होगा, उसी से ये प्रगट है। जिस जानने वाले का जानना थक जाता है वो वहीं रुक जाता है, और जिस जानने वाले का जानना मिट जाता है वो परम सुख में परम हो जाता है। जिस जानने वाले का जानना मिट जाता है वो फिर कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं होता। जिस जानने वाले का जानना थक जाता है वो कुछ न कुछ शेष बंचा रह जाता है, और जो बंचा रह जाता है उनको फिर गिरे उत्पत्ति में आना पड़ सकता है। उत्पत्ति से छूटने का पता तो व्यक्ति लगा लेता है, परंतु उत्पत्ति में कब आना है ये पता नहीं लगा सकता। केवल तुक्का साधता है, तुक्का कभी सच नहीं होता। तुक्का अर्थ है कि सही निशाना लाग भी सकता है और नहीं भी लाग सकता है। जहाँ सदा प्रगट है वहाँ अनुभव है, और जहाँ उत्पत्ति है वहाँ कल्पना है। क्योंकि कल्पना बाहर से जोड़ कर की जाती है और अनुभव भीतर उतर कर किया जाता है।